हाँ भाई, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप तो हो गया है। अब इसके तीन पार्ट बचता है ना। अरे चुप हो जाना। एक तो रिफ्लेक्शन, एक बीट और एक डॉपलर्स इफेक्ट। लगता है तो आप ना, बीट ऐसी बात नहीं है। चलो तो हेडिंग लिख लो, डॉपलर्स इफेक्ट। याद है डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है फॉर्मूला? क्या? जो बचता है उसको सुनाई नहीं देता है। ये क्या मतलब हुआ? और क्या होगा तुम लोगों का? 70,000 केसेस। हाँ, एक हफ्ते तक 1 लाख हो जाएंगे। हाँ, क्यों होने चाहिए? डेंजरस है ना। मान लो अपने परिवार का कोई मर जाएगा, अपन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। क्या होता है ना, जब अपने ऊपर आती है ना तब इंसान को समझ में आता है। सही बात है कि नहीं बात है? अब देखो, इसके ऊपर आपके लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि बात तभी अपने को समझ में आती है जब हमारे किसी परिवार के साथ ऐसा होता है। तो मास्क पहन ले जल्दी से। हम तो दूर है ना बेटा आपसे, लेकिन आप लोग तो पास हो ना। अपने लिए मत पहनिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पहन लीजिए, है ना। चलो तो हेडिंग लिखिए, डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट क्यों आता है बताइए तो? डॉपलर्स इफेक्ट आने का रीजन क्या है? जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो हमें क्या मिलता है? डॉपलर्स इफेक्ट मिलता है। जैसे कि एक इंडिया में बहुत फेमस बाइक है ना, बुलेट। सही बात है ना। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप अपनी आंखें बंद भी रखोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो गाड़ी आपके पास आ रही है या आपसे दूर जा रही है। क्योंकि अगर वो पास आएगी ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसके पिच में थोड़ी सी चेंज आएगी। आपको ऐसा लगेगा, आपको महसूस हो जाएगा गाड़ी पास आ रही है। और अगर दूर जाएगी तो आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि गाड़ी दूर जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। तो डॉपलर्स इफेक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देयर शुड बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। अगर दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो डॉपलर्स इफेक्ट अनुभव नहीं किया जाएगा। और डॉपलर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है ना। जो एस्ट्रोफिजिक्स है ना, एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अंगूठी कौन सी पहननी है, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स की बात, कौन सा तारा पास आ रहा है, कौन सा तारा दूर जा रहा है, कौन सी गैलेक्सी हमारे पास आ रही है, तो या कौन सा एक्सो प्लैनेट है, ये सब ढूंढने में हमें डॉपलर्स इफेक्ट क्या करता है? मदद करता है। तो लिखिए डॉपलर्स इफेक्ट में, लिखिए, if there is relative motion between observer and object, if there is relative motion between observer and object, if there is relative motion between observer and object, then the frequency heard by, then the frequency heard by observer, then the frequency heard by observer will be different from that of source. Will be different from that of source. तो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी निकालेगा सुनने वाले बंदे के लिए, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग होगी। इसी इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। चलो इसके अंदर सबसे पहले करते हैं, सोर्स जो है वो रेस्ट पर है। क्या है सोर्स?
रेस्ट पर है, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड से बताएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट भी बता देंगे। जैसे आपको याद है f बराबर एफ डैश ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी सोर्स, है ना, ये भी बता देंगे। बहुत को ये भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं है, सही हम सिखा देंगे। तो रेस्ट पर है, देखो सोर्स की जो वेलोसिटी होती है ना वो वी एस से दी जाती है, ये क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। सोर्स क्या है, रेस्ट पर है। अब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, जो कान लगा के सुनता है, ये ऑब्जर्वर है, ये सुनेगा, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। मान लीजिए सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये वी नॉट की स्पीड से सोर्स के पास जा रहा है, क्या कर रहा है, वी नॉट की स्पीड से सोर्स से पास जा रहा है, और सोर्स से एक साउंड निकल रहा है, और ये साउंड का वेलोसिटी है v। साउंड का वेलोसिटी कितना है, v। साउंड की इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, f नॉट। साउंड का इनिशियल वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट। क्या आपको पता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v अपॉन लैम्डा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई v अपॉन लैम्डा नॉट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलो अब अपन ये निकालते हैं कि ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। देखो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। किसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी। भाई किसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं, साउंड की ना, तो किसकी वेलोसिटी लेंगे, साउंड की ही ना। अभी साउंड इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट। क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी साउंड की, v प्लस वी नॉट। मान लीजिए प्रतीक साउंड है, मेरे तरफ आगे बढ़ रहा है और हम प्रतीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस वी नॉट। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस वी नॉट। और जब भी ऑब्जर्वर आगे बढ़ता है ना तो वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट। यहीं से फॉर्मूला बनता है v प्लस वी नॉट अपॉन में v, और ऊपर में आ जाएगा f नॉट। यही वाला फॉर्मूला आप लोग रटते हो, या रटते तो नहीं हो, समझ लेते हो। शॉर्टकट हम भी सिखा देंगे, लेकिन आया कैसे, इस तरीके से आया, ठीक है ना। एक और ऑब्जर्वर है बेटा, एक और ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर अब की बार क्या कर रहा है, v नॉट की स्पीड से दूर जा रहा है। कैसे जा रहा है, v नॉट की स्पीड से दूर जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, v नॉट की स्पीड से दूर जा रहा है। अब साउंड यहाँ से भी निकलना स्टार्ट होगा, साउंड यहाँ से भी निकलना स्टार्ट होगा, और साउंड की वेलोसिटी इस तरफ होगी v। साउंड की इनिशियल फ्रीक्वेंसी यहाँ भी f नॉट, यहाँ भी लैम्डा नॉट, यहाँ भी f नॉट बराबर हो जाएगा v बाई लैम्डा नॉट। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो क्या होगा, अब प्रतीक भी आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v माइनस वी नॉट। क्या होगी, माइनस वी नॉट। तो इसके लिए जब हम देखेंगे ना फ्रीक्वेंसी, तो f डैश बराबर हो जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन में लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, v अपॉन में f नॉट। बहुत बार क्वेश्चन पे आता है डू नॉट फाइंड द फ्रीक्वेंसी बट फाइंड द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने में आपकी हो जाती है हालत खराब। तो जब भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स हमेशा याद रखना, वेवलेंथ के अंदर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है ना। तो इसकी वेवलेंथ, ये जो साउंड आ रही है ना, इसकी वेवलेंथ अभी भी लैम्डा नॉट ही रहेगी। आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ऊपर वाले के लिए। फ्रीक्वेंसी किसके लिए चेंज होगी, v प्लस वी नॉट वाले के लिए, ठीक है ना। हम एक बार और समझेंगे इसको, है ना। अब दूसरे तरीके से समझाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन आप बेसिक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला कहाँ से, ठीक है ना, तो फॉर्मूला आया कहाँ से। अब हम आपको तरीके से बताते हैं, ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला भी मेन चीज़ है। तो याद रखिएगा, जब ऑब्जर्वर आगे पीछे चलता है ना तो वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब हम शॉर्टकट बता देते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन हम आपको खुश करने के लिए थोड़ी यहाँ हैं।
है ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे आपको गोली मारनी है, सही बात है ना, और हम रुके हुए हैं। अब आपने रात को क्या की, रजनीकांत की पिक्चर देख ली और आप मेरे तरफ बढ़े आ रहे हो, तो आपको गोली लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम बढ़ जाएगी ना। और अगले दिन मान लीजिए, और अगले दिन ने कोई ऐसी बेकार पिक्चर देखी है तो आप मेरे से डर गए, तो आप क्या हो गए, दूर भागोगे, तो क्या होगा, आपको गोली लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आप मेरे पास आते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर आप मुझसे दूर जाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब फॉर्मूला देख बेटा क्या है, जो मेन फार्मूला है जो टीचर्स रटवाते हैं, ये फार्मूला होता है v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी एस। क्या होता है बेटा, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी एस। यहाँ पे v नॉट क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वी एस क्या है, सोर्स की वेलोसिटी। तो हम लोग हमारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। अब ये हो गया सोर्स, हमारा सोर्स रुका हुआ है, अगर सोर्स रुका हुआ होगा तो वी एस ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ क्या आएगा, v आएगा। देख यहाँ भी नीचे v है और यहाँ भी नीचे v है, सही बात है ना। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाले में खेल होगा। अभी यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था बिल्कुल इसी के तरह, और ये आगे बढ़ने लगा v नॉट से। तो अगर ये सोर्स के तरफ बढ़ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि गोली लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश बराबर एफ, चलो यहाँ पे वी सोर्स ज़ीरो है तो नीचे क्या आ गया, वी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आ गया, v प्लस वी नॉट। इसके लिए निकालते हैं। अच्छा, ये वाला जो लड़का है ना, ये लड़का बेटा भाग रहा है इससे दूर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए न्यूमरेटर को छोटा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो दोनों फार्मूलेज मैच हो गए, तो आपको फार्मूला तो याद हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात इससे हमें एक्स्ट्रा याद हो गई कि जब ऑब्जर्वर मूव करे तो वेवलेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जनरली आपने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। वो आपने इसीलिए पढ़ा है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं। देख, अगर v कांस्टेंट हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप बोलो सर लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्योंकि अब की बार वेलोसिटी बढ़ गई है। अगर लैम्डा को कांस्टेंट रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होगी। उसके अंदर देखो वेलोसिटी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसके अंदर वेलोसिटी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। तो हम इससे अपना ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट दे सकते हैं, और डेफिनेटली इसका वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो न्यूमरेटर में प्लस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो न्यूमरेटर में माइनस, एंड लैम्डा विल ऑलवेज बी इक्वल टू v अपॉन में एफ नॉट। देखो यहाँ भी लैम्डा कितना आया, v अपॉन में एफ, यहाँ भी लैम्डा कितना आया, v अपॉन में एफ। तो अगल बगल में लैम्डा का कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। सो वेन एवर ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स अ सोर्स, स्टेशनरी सोर्स, then the wavelength does not changes but the frequency changes, and the frequency changes because change in the velocity। सही है ना। तो जल्दी आप लोग, अच्छा हेडिंग क्या लिखोगे, मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी सोर्स। कितना इजी है बताओ। अच्छा ये बता देते फिर भी समझ में आ जाता, लेकिन ये वाला बताना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये महीना बस चलने दे और फिर बंद कर दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये महीने तक अपन मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स खत्म कर चुके होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह ऑनलाइन में भी कर लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। यार पानी की बोतल नहीं लेके आए।
है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली रहिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेंजरस टाइम चल रहा है। और डाउट में भी कोशिश करो कि ज़्यादा भीड़ ना हो, और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा भीड़ है, ऐसा नहीं है कि हम डाउट नहीं बताएंगे, आप मेरे से एक्स्ट्रा टाइम ले जाइए, हम आपको पर्सनली टाइम देंगे, सही है ना। पर्सनली 2-3 जन, है ना, मान लीजिए एक दिन 3 जन आ गए, अगले दिन पर्सनल टाइम लेके 3 जन आ गए, अगले दिन 3 जन आ गए, तो सबको टाइम मिल जाएगा। और जिनका घर दूर है वो डाउट काउंटर में पूछ लें, जिनका घर पास है जो रुक सकते हैं वो शाम को पूछ लें। तो ये समझ आया ना, ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ऊपर वाला यहाँ से आया। अब हम नीचे वाला निकालेंगे कि v प्लस माइनस वी एस कहाँ से आया। आगे बढ़े क्या, ठीक है ना। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे, वेवलेंथ ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, सब लिख लो आराम से, सबको ये फार्मूला तो याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। ये वाला एक्चुअली ये फार्मूला ज़्यादा याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आप इसी से करोगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी कि ऑब्जर्वर अगर ये रुका हुआ है, ऑब्जर्वर इधर उधर आता है, तो इसके वेवलेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके वेवलेंथ में फर्क तभी पड़ेगा जब ये आगे पीछे डोले, इधर उधर मूव करें। तो चलिए, तो अपन अब इसको रब कर देते हैं, अपन इसको रब कर देते हैं, और अब एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर को रोक देते हैं और अपन सोर्स को मूव कराते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर को रोक देते हैं और अपन किसको मूव कराते हैं, सोर्स को मूव कराते हैं। तो ये मान ले सोर्स है, सोर्स अब की बार इधर मूव कर रहा है वी एस से, और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रुका हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ देखो, ये मान लीजिए बेटा लैम्डा नॉट, एफ नॉट और वी से मतलब साउंड को एमिट कर रहा है, ठीक है ना। ये साउंड को किस स्पीड से एमिट कर रहा है, वी से। अभी आप एक चीज़ ध्यान दो, ऑब्जर्वर के पास जो साउंड पहुंचेगी ना, वो वी स्पीड से ही पहुंचेगी। किस स्पीड से पहुंचेगी, वी स्पीड से ही पहुंचेगी, ठीक है ना। मान लीजिए हम खड़े हुए हैं और आप बाइक चला रहे हो और आपने हॉर्न मारा, ठीक है ना। अब साउंड की स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। आपकी बाइक 340 से थोड़ी चलेगी, आपकी बाइक तो 40-50 से चलेगी। इसका मतलब जो साउंड होगा वो मेरे कान तक 340 स्पीड से ही पहुंचेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने हॉर्न मारा और साउंड की स्पीड एकदम से बढ़ गई, तो जो साउंड पहुंचेगा ना मेरे कानों तक, वो v स्पीड से ही पहुंचेगा। किस स्पीड से पहुंचेगा, v स्पीड से ही पहुंचेगा। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है ना, तो सोर्स से पहले वाला जो वेवलेंथ होता है ना और सोर्स के पीछे वाला जो वेवलेंथ होता है ना, वो दोनों वेवलेंथ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। हम फार्मूला दिखा देंगे आपको, आप बोलोगे वाह वाह फार्मूला आ गया, ठीक है ना, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने वेव एमिट की थी किस लैम्डा से, लैम्डा नॉट से, लेकिन याद रखना
यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा ना वो अलग होगा, और यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा। अभी वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ तो बेटा। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। क्या हम गलत लिख रहे हैं क्या? वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? f0। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0। लेकिन एक बात ध्यान दो, जब सोर्स vs से चल रहा है और साउंड v से चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस vs। क्या हो जाएगी? v माइनस vs। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? v माइनस vs। और हम बता रहे हैं 99% स्टूडेंट्स को वेवलेंथ निकालना नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको भी नहीं आता था और आपने डॉपलर इफेक्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको भी वेवलेंथ निकालना नहीं आता है। ये हम 100% यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता है ना। डिफिकल्ट होता है ना, पढ़ाएंगे तो आप नीचे आ जाओगे, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो लैम्डा निकाल दें। लैम्डा क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? लैम्डा होता है वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना बेटा? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसने जिस सोर्स से निकाला होगा फ्रीक्वेंसी वही निकलेगी, f0। लेकिन देखो स्पीड की साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? v माइनस vs। क्योंकि देखो ये भी v से चल रहा है, ये भी vs से चल रहा है, तो सोर्स के रेस्पेक्ट में साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? v माइनस vs। हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो बेटा लैम्डा बराबर कितना हो गया? लैम्डा बराबर हो गया v माइनस vs अपॉन में f0। f0 क्या होता है? v अपॉन में f0 क्या होता है? f0 क्या होता है? v अपॉन में लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल वेवलेंथ। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से ये सुनेगा ना, जिस फ्रीक्वेंसी से ये सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v अपॉन में लैम्डा न्यू। और देखिए बेटा नया लैम्डा कितना है? नया लैम्डा है v माइनस vs अपॉन में लैम्डा नॉट। क्या है? v माइनस vs अपॉन में ये क्या है? नया जो वेवलेंथ है वो है v माइनस vs अपॉन में f0। तो देखो जब हम नया वेवलेंथ डालते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है v माइनस vs अपॉन में f0। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आता है। अब हम इसको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको इतना कुछ याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखिए, आपको ये सब समझ आया ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वेवलेंथ निकालना आना चाहिए और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। अब हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। देख बेटा ये किससे मूव कर रहा है? सोर्स vs से मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या है बेटा? रुका हुआ है। ऑब्जर्वर क्या है? रुका हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखो मेरे पास बंदूक है और हम आपकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं गोली चलाने के लिए, और डर के मारे आपकी हालत ख़राब हो गई है, आप वहीं पे रुके हुए हो, तो आपको गोली लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। आपको गोली लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब की बार मेरे पास बंदूक है और हम आपकी तरफ आगे बढ़े चले आ रहे हैं और आप डर के मारे वहीं रुके हुए हो, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है पीछे या आगे बढ़ने की, तो आपको गोली लगने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था? f डैश बराबर f इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी एस। आगे बढ़ते हैं। f v नॉट क्या है बेटा? रुका हुआ है, तो ऊपर में क्या आएगा? सिर्फ v आएगा। देख ऊपर में क्या आया था? सिर्फ v आया था। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ेगी जब डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ेगी जब डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। तो नीचे में क्या लग जाएगा बेटा? v माइनस वी एस। इसका मतलब जो मैंने फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल सही है। जो मैंने फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब याद रखना, जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आगे बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और उसके साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होता है। अब वेवलेंथ याद रखने का शॉर्टकट कैसे है?
वेवलेंथ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, v माइनस वी एस अपॉन में एफ नॉट, या फिर ये हो जाएगा v माइनस वी एस अपॉन में ये हो जाएगा आपका v बाई कितना है ये लैम्डा नॉट। तो देखो बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके का है। ये v बाई वी माइनस वी एस है, उसको क्या कर देना, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना, और f के जगह में क्या लगा देना, लैम्डा नॉट। f के जगह में क्या लगा देना, लैम्डा नॉट। सही है ना। अब हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो एक और है, अब मान लो यहाँ पे भी एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक लड़का खड़ा हुआ है, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में। अब मान लो आप खड़े हुए हो और हम बंदूक लेके आपसे दूर जा रहे हैं, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर हम ये वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ इंटू ऊपर में आ जाएगा वी, और इसको कम होने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा v प्लस वी सोर्स। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, बहुत इजी है लैम्डा निकालना, इसको उल्टा कर दो, v प्लस वी एस अपॉन में v, और फ्रीक्वेंसी के जगह रख दो पुराना लैम्डा नॉट। तो अपन ने वेवलेंथ भी निकाल लिया और अपन ने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। सही है ना। तो एक बार और आपको इस फॉर्मूले को कैसे पुटअप करते हैं दिखा देते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे चेक करें तो क्या क्या हो रहा होगा, चलो चेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोर्स आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये सोर्स आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बेटा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घटेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घटेगी। और पहले वाले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, वेवलेंथ का नामो निशान वही था, लैम्डा। वेवलेंथ क्या था, v अपॉन में एफ नॉट ही था। क्या था, v अपॉन में एफ नॉट ही था। फॉर्मूला लिखने का तरीका, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एफ डैश बराबर एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में v प्लस माइनस वी एस। अच्छा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि एफ डैश बराबर एफ इंटू वी अपॉन में v माइनस वी एस। अब बात आता है कि लैम्डा कैसे निकाले, लैम्डा निकालना भी बहुत इजी है। तो लैम्डा डैश बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिया, v माइनस वी एस अपॉन में v। अच्छा f है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पुराना वाला लैम्डा। एक और बात याद रखना, हो सकता है कि टेस्ट में ऐसे भी आ जाए, v बाई लैम्डा क्या होता है, पुरानी फ्रीक्वेंसी ही होती है। सही बात है ना। अब हम एक और डेरिवेशन करते हैं। अब मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे भी रेस्ट में है, एक लड़का यहाँ पे भी रेस्ट में है, और अब की बार ये ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जाएगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो एफ डैश बराबर होता है एफ वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में वी प्लस माइनस वी एस। तो देखो वी नॉट तो रुका हुआ है तो ये तो वी हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है मतलब नीचे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये आप लिख दोगे v प्लस वी एस। अच्छा फ्रीक्वेंसी मिल गई। लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, इसको उल्टा पुल्टा कर दो। इससे इजी फॉर्मूला तो क्या ही सिखा है। बस एक और चीज याद रखना बेटा, v बाई लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। हो सकता है कि आपको इसमें भी फंसा दिया जाए। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कब होगा, चेंज होगा जब ऑब्जर्वर भी मूव करना शुरू हो। अगर ऑब्जर्वर मूव नहीं हो रहा तो वेवलेंथ नहीं होगा, वेवलेंथ के बारे में टेंशन ही नहीं लेनी है। लेकिन अगर सोर्स मूव हो रहा है, अगर सोर्स मूव हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज किया, अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया। और वेवलेंथ करना है तो बस इस वाले पार्ट को स्वाइप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो आपको बस इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या होगा,
आ जाएगा। और अगर वेवलेंथ में पूछा भी गया तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट अभी तक तो पूछा गया नहीं है। जनरली फ्रीक्वेंसी के साथ ही खेला जाता है, सही बात है ना, बट फिर भी अपने को वेवलेंथ भी पता होना चाहिए। तो कैसे निकाला बेटा इसको, v माइनस वी एस बाई वी, v माइनस वी एस बाई वी, मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो आप याद रखना, जब भी सोर्स पास आता है तो ऊपर में v माइनस वी एस, जब भी सोर्स दूर जाता है तो ऊपर में v प्लस वी एस, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। जल्दी करिए। अच्छा, रीडिंग क्या होगी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर और मूविंग सोर्स। अरे सारे फॉर्मूले खुद से लिखो, ठीक है ना, लैम्डा भी खुद से लिखो और फ्रीक्वेंसी भी खुद से लिखो, क्योंकि यही सवाल है। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे दे देंगे सोर्स वेलोसिटी 5 6 ऐसे करके दे देंगे आपको फॉर्मूला में रख के, आप आंसर निकालोगे। तो सोर्स जब भी पास आएगा v माइनस वी एस वेवलेंथ, जब भी सोर्स दूर जाएगा v प्लस वी एस वेवलेंथ। अरे नीचे वाले को मत लिखना, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। तो वेवलेंथ चेंज होने में किसका हाथ रहता है, सोर्स का। इतनी बार लिख देंगे कि याद हो जाएगा, ठीक है ना। पास आएंगे तो v माइनस वी एस, दूर जाएंगे तो v प्लस वी एस। चलो हो गया होगा। हो गया ना, ठीक है, कोई लिखना मत, सही है ना। अभी अपन जनरल केस डिस्कस कर लेंगे, जितने भी केस बनते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना, फिर अपन क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अपन परसों तक ये चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लिखना मत, सही है ना। देखो सबसे पहला वाला केस होगा, आप बोलोगे इसका आंसर, ठीक है। मान लीजिए सोर्स इधर आगे बढ़ रहा है और ऑब्जर्वर इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम आपको इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। हाँ, ये सोर्स आगे बढ़ रहा है और ये ऑब्जर्वर आगे बढ़ रहा है। आपको फॉर्मूला पता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। एफ डैश बराबर कितना, एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट बाई वी प्लस माइनस वी एस। तो चलो अपन इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एफ डैश बराबर इनिशियल फ्रीक्वेंसी इसकी एफ है और यहाँ पे वी है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो ऊपर नीचे। चलो अब देखते हैं, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है कि पास, दूर जा रहा है ना। तो अगर ऑब्जर्वर दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। ऑब्जर्वर के लिए न्यूमरेटर जिंदाबाद है कि डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर ऊपर देखो, न्यूमरेटर तो कम होना है, अब डिनोमिनेटर ऑब्जर्वर के लिए देखना ऊपर में वी नॉट लिखा हुआ है, दूर जा रहे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, तो ऊपर वाले को छोटा होना पड़ेगा। ऊपर वाला छोटा तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या लगा हो, माइनस लगा हो, तो ऊपर में हो जाएगा v माइनस वी नॉट। अच्छा अभी देखो सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, पास आ रहा है। मान ले गोली लेके हम तेरे आगे बढ़े तो तेरे को गोली लगने का क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा ना। तो ऑब्जर्वर तो सोर्स क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अगर अब देख, अब सोर्स के लिए कौन कौन खेलता है, डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन को बड़ा होना है तो नीचे वाले को छोटा होना पड़ेगा या बड़ा, छोटा होना पड़ेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, v माइनस वी एस, क्या आ जाएगा, v माइनस वी एस। कौन यहाँ पे लैम्डा बता सकता है, वैसे तो कोई नहीं बता सकता, हमें बता देते, ठीक है ना। अच्छा इधर में क्या हो रहा है, क्या सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता तो मैंने क्या लिखाया था, v माइनस वी एस लिखाया था, खत्म खेल। लैम्डा v माइनस वी एस बाई वी। भाई वेवलेंथ में दो ही चीज हो सकती है, v माइनस वी एस बाई वी या v प्लस वी एस बाई वी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और जनरली वेवलेंथ आता भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आ सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं आ सकता, ओ आपके सिलेबस में है। अच्छा अब क्या होता है बेटा, अब मान ले कि सोर्स भी इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर आ रहा है ना, है ना। तो मतलब हम गोली लेके खड़े हैं और आप, एक तो हम आपके आगे तरफ बढ़े और आप भी मेरे तरफ बढ़ रहे हो। तो देखो ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी के साथ इसके साथ कौन खेलता है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा मतलब प्लस लगाएंगे। अरे यार v प्लस वी नॉट। चलो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आगे बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। नहीं आया क्या, बढ़ेगी क्यों, हाँ बढ़ेगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, माइनस। और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या खत्म खेल, प्लस क्यों रे, आगे बढ़ रहा है ना सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ। जब ऑब्जर्वर के दूर जाएगा ना तब v प्लस वी एस लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, अब हम भाग रहे हैं और आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तो ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ भाग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, उसको गोली खाने की इच्छा है, तो वो ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऑब्जर्वर का भाई कौन, न्यूमरेटर। क्या हो गया रे, अच्छा सोर्स अब दूर जा रहा है, सोर्स की इच्छा नहीं है उसको गोली मारे, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा। अरे इसको तो क्या ही करें, क्योंकि अब की बार सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। भाई और कुछ हो सकता है क्या, हाँ अच्छा अब की बार दोनों डर गए, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी कम होती है तो v माइनस वी नॉट, और अगर इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होती है तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा। इसमें तो क्या ही है, हाँ सेम रहेगा। सही है ना। तो एक बार खुद से लिख लीजिए सारे केसेस। इसके बाद एक ही केस होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ इको इन, नहीं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ वॉल, बस। एक और केस होता है जब टेढ़ा मेढ़ा बनता है, वो जेई के लिए होता है। वैसे तो यही नहीं, इसको बताना चाहिए, ऐसी बात नहीं, इसको नहीं बताना मतलब यार इस बार भी पेपर हल्का ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना। और किसका आएगा भाई और किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा देख, वेवलेंथ के अंदर लेकिन ऑब्जर्वर का कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, वी नॉट कहीं है ही नहीं।
तो इसका फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। अगर पास आएगा तो ऊपर में v माइनस वी एस, दूर जाएगा तो v प्लस वी एस। बस आप तो याद ही कर लेना। क्वेश्चन करते हैं 2। कल भी अपन डॉपलर इफेक्ट ही करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाद में हम लोग बीट कर लेंगे। कम से कम 5 क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना पर टॉपिक। पिछले वाले में 5 तो किए थे ना, उसके अंदर वो स्टैंडिंग वेव्स के अंदर ज़्यादा ही किए थे, है ना? सही है। और क्या खुद से कर लिया ना, है ना? खुद से करिए तभी एक्चुअली ये फायदेमंद रहेगा। और इसे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। चलिए क्या क्वेश्चन लिख ले हम लोग? लिखे क्वेश्चन लिखे। चलो ये JEE 2002 में आता है, कर लोगे आप लोग, ऐसी बात नहीं। लिखो अ सायरन प्लेस्ड एट रेलवे प्लेटफॉर्म, a siren placed at railway platform, a siren placed at railway platform is emitting a sound of 5 kilohertz, is emitting a sound of 5 kilohertz. ठीक है ना? तो लिखिए अ पैसेंजर इन ट्रेन ए passenger in train capital A while moving towards the siren, while moving towards the siren observes the frequency as 5.5 kilohertz. Observes the frequency of 5.5 kilohertz. और अगर अपन इसका एनालिसिस करें ना तो सही है, सायरन 5 किलोहर्ट्ज से दे रहा था, सायरन रुका हुआ था और जो ट्रेन है वो सायरन की तरफ आगे बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो ये जो ट्रेन आगे बढ़ा था उसके लिए फ्रीक्वेंसी थी 5.5, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 0.5। नेक्स्ट लिखें अनदर पैसेंजर ऑन ट्रेन बी, another passenger on train B, on train capital B, another passenger on train capital B while moving towards the siren, while moving towards the siren observes 6 kilohertz. Find the ratio of velocity of both trains. कितना प्यारा सवाल। Find the ratio of velocity of both the trains. आपकी इच्छा है VA by VB निकाल दो या VB by VA निकाल दो, it completely depends on you.
बस कह देना VA बाई VB निकाला है या VB बाई VA निकाला। कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, मतलब कट जा रहा होगा। ऐसा ही है ना सवाल? कितना? VA बाई VB 1/2। ठीक है, देखते हैं। ऐसे ऑप्शन में है, आइए करते हैं। अरे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आओ इधर देखो, इधर देखो, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, देखो सोर्स रुका हुआ है ना, तो F डैश बराबर F आ जाएगा और V प्लस माइनस V0 अपॉन में V। सबसे पहले तो अपन ने ये कर लिया। अब देखो जैसे जैसे सोर्स के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे न्यूमरेटर है। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ने के लिए न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो वी हैव, तो हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो कंक्लूजन ये है कि हमारे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो है F डैश बराबर F इंटू V प्लस माइनस V0 अपॉन में V, जहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, V0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है, और VS वेलोसिटी ऑफ द सोर्स था जो कि रुका हुआ है। सही बात है ना? अब हम, और F क्या है बेटा, F है जो फ्रीक्वेंसी थी और F डैश है जिस फ्रीक्वेंसी को सुना जा रहा है। तो जब हम फॉर्मूला A के लिए लगाते हैं तो A के लिए फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, यहाँ करता है ना, A के लिए फॉर्मूला लगता है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय A विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी V प्लस VA अपॉन में V। ठीक है ना? आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। और जब B वाला जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है वो हो जाएगा F इंटू V प्लस VB अपॉन में V। क्या सब यहाँ तक पहुँचे थे क्या? अब चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपसे कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं हो पाया। FA कितना है बेटा, F है, A है 5.5। नीड नॉट टू वरी अबाउट किलो हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ भी 10 की पावर 3 आएगा, यहाँ भी 10 की पावर 3 आएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये है 5 और ये है V प्लस VA बाई V। और अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 6 बराबर 5 और ये हो जाता है V प्लस VA बाई V। अब देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टेप और करेंगे जिससे मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम दोनों तरफ V से डिवाइड करते हैं तो V बाई V 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा VA बाई V। क्या मैंने सही लिखा है ना? और अगर हम इसको करेंगे, मतलब मेरा अभी माइंड ऐसे काम कर रहा है, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो,
तो ये हो जाएगा v बाई वी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे वी बी लिखा होना चाहिए, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा वी बी बाई वी। क्या हम गलत तो नहीं है ना, सही है ना? हाँ 2 आंसर करना था मेरे को। अब देख, अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। सबसे पहले इसको ऊपर वाले को कर रहे हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है 5.5 बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा ये, या एक काम करें क्या, इसको ऐसे करके डिवाइड कर दे क्या, तो ये 5.5 अपन 5 कितना हो जाएगा 1.1। अब देखना कहीं हम मिस्टेक ना कर दे, ठीक है ना। 1.1 बराबर आ जाएगा 1 प्लस वी ए बाई वी। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.1। वेरी गुड, 0.1 बराबर कितना आ जाएगा वी ए बाई वी। कितना आ जाएगा बेटा वी ए बाई वी। अच्छा, इसका मतलब है v बराबर आ जाएगा वी ए अपॉन में 0.1। क्या गलत तो नहीं लिखा ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए करते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस वी बी बाई वी। अच्छा, तो अगर हम यहाँ करें 6/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/5। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/5 इक्वल्स टू वी बी बाई बी। अच्छा, इसका मतलब v बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5vb। अच्छा देखो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से भी v मिल गया, यहाँ से भी v मिल गया। लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम। तो वी ए अपॉन 0.1, 0.1 का मतलब होता है बेटा 10, तो ये बराबर आ गया 5 इंटू वी बी। तो वी ए अपॉन वी बी कितना आ गया 1/2, और मोस्ट प्रोबेबली आपने निकाला है वी बी बाई वी ए। वी ए बाई वी बी निकाला, तो वी ए बाई वी बी तो 1/2 आ रहा है। हाँ 1/2 आ रहा है, सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ तक, तो उसके बाद तो कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपने सही निकाल लिया ना, सो इट इज़ करेक्ट। बट एक्चुअली में क्या होगा ना, नीट आपको यहाँ तक आंसर नहीं देगा, आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था कैलकुलेशन, सही है ना। तो याद रखना बेटा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना आपको v बहुत प्रॉब्लम देता, ठीक है ना। हो सकता है कि स्क्वायर बन जाता, क्वाड्रेटिक बन जाता। इसको रब कर देते, ठीक है ना। चलो तो फिर एक इजी सवाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इसमें जैसे डॉपलर इफेक्ट में वेलोसिटी ऑफ विंड भी आती है, उसको कल लिखा देंगे थोड़ा सा। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन बोले क्या, जल्दी करिए। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको नोट डाउन करना। लेकिन ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना, बहुत इजी है। ये भी JEE 2000 में आया है, आप डेफिनेटली इसको कर लोगे। लिखो, अ विसल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज a whistle giving out 450 hertz approaches a stationary observer. दोबारा बोले क्या, a whistle giving out 450 hertz approaches a stationary observer at a speed of 33 meter per second. At a speed of 33 meter per second.
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे सकते हम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, ब्रैकेट में लिखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब और भी इजी हो गया। कितना आ रहा है? जल्दी करिए ना बेटा इसको। 500 एक आंसर आया, देखो सबका आना चाहिए। 495 दो आंसर आ गए, इसका मतलब किसी ने एक ने गलत किया है। ऑब्जर्वर रुका हुआ है ना, तो फॉर्मूला में आएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी अपॉन में वी प्लस माइनस वी एस। आ रहा है क्या यार? ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसे कैसे दो आंसर आ रहे हैं? कितना है? 500 है क्या? 490 है यार, ये तो अलग अलग आ रहे हो आप। कितना आ रहा है? 495 हो सकता है, बहुत जनों का आ रहा है। 500, ये क्या हो रहा है? चलो करते हैं। यहां देखो ऑब्जर्वर रुका हुआ है या मूव कर रहा है? रुका हुआ है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? सबसे पहली बात तो फॉर्मूले में आ जाएगा v अपॉन v प्लस माइनस वी एस। अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है? हाँ, ऑब्जर्वर के और जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर के साथ करना है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा एफ वी बटे वी माइनस वी एस। ये वाला डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? पक्की बात है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब अपन खत्म करते हैं इस सवाल को। कितना था यार ये? 500 था क्या? कितना था ये? 450। और इसको कितना लिए थे? 330। और ये कितना था? ये कितना है? 33। अच्छा, इसमें दिक्कत आई क्या आपको इसको माइनस करने में? अरे यार, अरे रुक जाना। सही है क्या? बोल, सही है क्या? 33 कॉमन ले लिया तो यहाँ 10 आया, -1 आया। सही है? अरे क्या तुम लोग, तो 450 इंटू 10/9 कितना आ गया? इसमें 450 कैसे आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। इसमें 450 कैसे आ रहा है? या 495 कैसे आ रहा है? कैसे रहा है ये? क्यों करेंगे? कहाँ है 1.11? ये नीचे तूने माइनस किया क्या इसको? अरे क्यों माइनस करेंगे? जब 33 और 33 दिख रहा है तो 33 को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। जल्दी करिए इसको। अब माइनस करके भी सेम आंसर, ऑब्वियस ही बात है, माइनस करके सेम ही आंसर आएगा। आ रहा है ना? ये वाला मेथड किसने यूज किया है? किसी ने नहीं किया। तो माइनस करके ही किया होगा तो आ ही रहा होगा 500। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन से आते हैं ना मेंटल एबिलिटी में, मैट होता है उसका नाम, है ना? इसीलिए आजकल मैट को कंपलसरी कर दिया गया है ना? क्योंकि उससे एप्टीट्यूड ग्रो होता है और आपका एप्टीट्यूड आसमान छू रहा है।
330 को 33 से माइनस कर रहे हो, उसके लिए माइनस कर रहे हो। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर the frequency of the whistle is 100 hertz, 100 hertz। देखो यहाँ पे हर्ट्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है CPS, साइकिल पर सेकेंड, एक ही बात है, हर्ट्स, फुल स्टॉप। When it has passed the observer, when it has passed the observer, the frequency is 50 hertz, है ना, एकदम इजी। Find the original frequency। कैसे करेंगे इसको? इसको वैसे ही करना है, डिवाइड करके, थोड़ा इजी रहेगा, मेरे को वैसा ही लग रहा है। तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ट्रेन एक बार पास आई, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फिर दूर जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। सोर्स के लिए नीचे आता है, तो जब पास आएगी तो V बाई V माइनस VS, दूर जाएगी तो V बाई V प्लस VS। अब करिए। हाँ सही है, मतलब 2 जन का आंसर है तो सही होगा। अच्छा ये नहीं दिया हो ना, सोर्स की स्पीड नहीं दी हुई है ना, नहीं दी हुई है ना, मतलब निकालनी पड़ेगी। आ जाओ, करे क्या? यहाँ देखिए, देखो ऐसे ही हो रहा है ना, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स आगे आ रहा है तो इसको 100 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, जब ये दूर जा रहा है तो इसको 50 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है। ऐसा होना भी चाहिए था, पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। सबसे पहले तो 100 के लिए लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार इस्तेमाल तो इसका करने वाले हैं V प्लस माइनस VS का, और कुछ इस्तेमाल होगा नहीं। तो पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब नीचे वाले को छोटा होना पड़ेगा, सही बात है ना। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया अपना। तो 100 बराबर F इंटू V बाई V माइनस VS, और 50 बराबर F V बाई V प्लस VS। क्या करें, ऊपर नीचे V से डिवाइड कर दे क्या? वैसे डिवाइड कर देंगे तो V बच जाएगा ना एक। अच्छा V और VS में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, मेरे को समझ आ रहा है। क्या करते हैं, ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 100 बाई 50 कितना हो जाएगा 2, या लिख देते हैं 100 बाई 50 बराबर यहाँ पे हो जाएगा F इंटू V बाई V माइनस S, और आपको पता है डिवाइड करते थे तो रेसिप्रोकल हो जाता था, तो इंटू अपन यहाँ पे कर देंगे, इंटू अपन कर देंगे V प्लस VS अपॉन में
v इंटू एफ, सही बात है ना, रेसिप्रोकल उल्टा हो गया बिल्कुल ये। तो वी एफ से ये वी एफ कट गया और ये किससे कट गया, 2 से कट गया। तो 2 बराबर v प्लस वी एस अपॉन में v माइनस वी एस। ठीक है, इसको यहाँ लेके आते हैं। तो 2v माइनस 2vs बराबर v प्लस वी एस, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया है 3vs बराबर कितना आ गया, ये v आ गया बेटा, 3vs बराबर v, ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। यहाँ से हम इसका इस्तेमाल किया, यहाँ से इस्तेमाल करेंगे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो v बराबर कितना है, 3vs। तो देखो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ये 100 है बेटा, ये f है, ये v है, और अब की बार v को क्या लिख सकते हैं, अब की बार अपन v को लिख सकते हैं 3vs, ठीक है ना, और ये हो जाएगा माइनस vs, और ऊपर भी v को 3vs लिख देंगे हम बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया f, ये हो गया बेटा 3vs, और 3vs माइनस vs 2vs, है ना, अपन ने सक्सेसफुली सबको कैंसिल कर दिया है। तो f बराबर हो गया है 2/3 इंटू 100। आई थिंक 1/3 33.33 होता है, तो 2/3 66.66 होगा। तो यही आंसर हो गया ना। चलो जल्दी कर लो, आ गया क्या, ठीक है ना। एक पहला वाला भी अच्छा था, दूसरा वाला सिंपल क्वेश्चन था, 500 हर्ट्ज, बिल्कुल बेसिक, और ये वाला भी बेसिक ही है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक साल पहले याद है क्या क्या किया गया था, थाली बजाई गई थी। ऐसे कुछ कुछ विद्वान व्यक्ति उसमें बोल रहे थे कि एक दिन याद है, एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। कुछ बोल रहे थे कि कोरोना पता नहीं 7-8 घंटे में ख़त्म हो जाता है। एक दिन लॉकडाउन लगा दिया, कोरोना ख़त्म। भाई 1 साल तक टिक गया, खतरनाक बंदा ही है। अब ना क्या फ़र्क पड़ता है, अपन मतलब सही से रहें कि कुछ नहीं। अगर आप खाना वाना ऐसे ही खा लोगे ना दिक्कत आएगी। बस आप हैंड वॉश अगर सही से करते हो ना, और फेस पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। चलो आगे बढ़े क्या, अब तो हो गया होगा। लास्ट आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, डॉपलर्स इफेक्ट इन रिफ्लेक्टिंग साउंड, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट बाकी है तो उसमें हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक दीवार है और हम गाड़ी चला रहे हैं, और क्या होगा ना, मेरे से हम जो हॉर्न मारेंगे वो दीवार से लगेगा, और दीवार से टकराने के बाद दोबारा मेरे तरफ आएगा। तो उसमें हम कौन सी फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लिखना नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं। तो क्या है ना, एक स्टेशनरी दीवार है और एक गाड़ी उस स्टेशनरी दीवार के तरफ आगे बढ़ी चली आ रही है, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट बहुत इजी है, बस एफ डैश बराबर एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट बाई वी प्लस माइनस वी एस। बस एक ही चीज़ है इसके अंदर जो कि थी वेवलेंथ, वो वेवलेंथ भी आपको आ गई। लैम्डा डैश बराबर लैम्डा वी प्लस माइनस वी एस बाई वी। अगर सोर्स आगे आएगा तो वी माइनस वी एस, सोर्स दूर जाएगा तो वी प्लस वी एस। अब की बार क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक दीवार है और दीवार रुकी हुई है, ठीक है ना, दीवार आगे नहीं बढ़ सकती।
तो दीवार ये वॉल है और वॉल की जो स्पीड होगी ना वो क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है ये आगे बढ़ रही है v कार के स्पीड से, सही बात है ना। और ये जो गाड़ी है एक हॉर्न प्रोड्यूस कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f0 है और जिसकी स्पीड कितनी है, v है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला केस है ना, स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 बोल दो या केस नंबर 1 बोल दो। तो स्टेप नंबर 1 में कार विल बी एज एन सोर्स और वॉल विल बी एज एन ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट। क्या होगा, ऐसे करके आएगा, ये टकराएगा, टकराने के बाद साउंड दोबारा वापस जाएगी, तो इसको क्या सुनाई देगा वो अपन यहाँ पे निकाल रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गाड़ी होगा वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और जो दीवार होगी वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगी और ये दीवार कैसी है, रुकी हुई है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर जो कार होगी वो सोर्स की तरह काम करेगी और जो वॉल होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये साउंड आएगी, ऐसे करके टकराएगी और टकराने के बाद दोबारा ये वापस चल जाएगी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी दो बार चेंज होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज होगी जब ये दीवार से टकरा रही होगी और जब वापस जा रही होगी तब एक बार और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगी, जब कार सोर्स की तरह बिहेव करेगी और दीवार ऑब्जर्वर की तरह। तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे, अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे f डैश बराबर f इंटू v बाई v प्लस माइनस v नॉट। किसका इस्तेमाल करेंगे, v प्लस माइनस v नॉट, अब सॉरी v प्लस माइनस v सोर्स, ठीक है ना। ये तो रुका हुआ था ना ऑब्जर्वर, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है ना। अब देखो गाड़ी पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये वाला फॉर्मूला होगा v बाई v माइनस वी एस। इसका मतलब दीवार जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल। तो दीवार जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी और जिस फ्रीक्वेंसी को दीवार रिफ्लेक्ट करेगी वो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा f डैश बराबर f इंटू v बाई v माइनस v कार, क्योंकि यहाँ पे सोर्स कौन है, कार है। तो ये आ तो रही होगी f0 से, ये फ्रीक्वेंसी आ तो रही है f0 से, लेकिन टकराने के बाद ये बन जाएगी क्या, f डैश। और f डैश क्या है, f ऊपर में v बाई v माइनस v कार, सही है ना। ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है और ये क्या है, दीवार, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर है, ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो दीवार है ये इसको ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद ये क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये f डैश से ये f डैश वाली एक साउंड निकल रही है और ये क्या ऑब्जर्व करेगी, अब हमें ये देखना है, ठीक है ना। अब देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या हो गया बेटा, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या हो गया। अब ये दीवार है और ये दीवार अब अपने अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकाल रही है f डैश। तो अब की बार ये हो चुका है सोर्स और ये क्या है बेटा, अब की बार ये रुका हुआ है। अब सुनेगा कौन, अब सुनेगा गाड़ी पे जो बंदा बैठा हुआ है ये सुनेगा। तो अब की बार जो कार है ये ऑब्जर्वर के तरह बिहेव कर रहा है, अब की बार ये सुनेगा और अब की बार ऑब्जर्वर आगे बढ़ रहा है, किस स्पीड से, कार से आगे बढ़ा। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। सबसे पहले तो साउंड आ रहा है, साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट साउंड का फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और ये रिफ्लेक्ट साउंड अब आगे बढ़ा है तो गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा ना वो अलग फ्रीक्वेंसी सुनेगा। वो कैसी फ्रीक्वेंसी सुनेगा देख। अब अपन निकालेंगे f डबल डैश, f डबल डैश बराबर क्या होगा, f डैश v प्लस माइनस वी नॉट बाई वी प्लस माइनस वी सोर्स। अब की बार यहाँ पे कौन रुका हुआ है, सोर्स रुका हुआ है, क्योंकि अब जो फ्रीक्वेंसी टकरा के बाहर जा रही है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये दीवार ही इस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रही है, सही बात है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सोर्स रुका हुआ है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। अब आप सोचो गाड़ी पास जा रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा? v प्लस आ जाएगा। तो देखो f डबल डैश बराबर आ जाएगा f डैश, यहाँ पे होगा v प्लस v कार अपॉन में v। अब चलो फाइनल आंसर निकालते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा f डबल डैश बराबर f डैश। f डैश कितना था बेटा? f डैश था f v बाई v माइनस v कार, और यहाँ पे क्या है? v प्लस v कार अपॉन में v। तो देखो v से v कट जाएगा, और जो ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा वो ये फ्रीक्वेंसी होगी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गाड़ी चला रहा होगा ना, वो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने कुछ बोला, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जा रही है f से, ये फ्रीक्वेंसी गई, फ्रीक्वेंसी गई, फ्रीक्वेंसी गई, फ्रीक्वेंसी गई, दीवार से टकराई, टकराने के बाद ये बन गया है f डैश। अब f डैश आ रहा है, f डैश आ रहा है, और वो f डैश मेरे कानों में सुनाई देगा f डबल डैश। तो पहले f था, तो मैंने कुछ बोला, अब ये f जा रहा है, f जा रहा है। अब f जा रहा है और दीवार रुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सोर्स जा रहा है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला निकाला और f डैश ये निकल गया। अब यहाँ से f डैश टकरा के आ रहा है, अब f डैश आ रहा है, अब f डैश आ रहा है, f डैश कहाँ से आ सकता है? सोर्स से ही तो आ सकता है ना। अब ये सोर्स बन चुका है और हम ऑब्जर्वर बन चुके हैं। अब मेरे तरफ में, अब हम कान में क्या सुनते हैं? वो है f डबल डैश। तो f क्या है जिससे मैंने बोला? f डैश क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जो टकरा के वापस आई। f डबल डैश क्या है? टकरा के फ्रीक्वेंसी जो वापस आई है, वो हम क्या सुन रहे हैं? वो है f डबल डैश। तो आइए एक बार और करते हैं। सबसे पहले तो f नॉट जो मैंने बोला था, जो मेरे मुंह से निकला है, ये जो मेरे मुंह से निकला है वो दीवार उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वर, और हम उसके लिए हो जाएंगे सोर्स। तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा, इसीलिए v बाई वी माइनस वी कार, ये मैंने निकाल लिया f डैश। अब यही f डैश मेरे तरफ लौट के वापस आ रहा है, तो अब लौट मतलब अब वो बन चुका है सोर्स, हम बन चुके हैं ऑब्जर्वर, क्योंकि अब की बार सुनने वाले कौन हैं? हम हैं। पहले सुनने वाला कौन था? वो था। अब हम सुन रहे हैं उसको। अब सेकंड स्टेप आ गया, अब ये सोर्स बन गया है जो f डैश निकाल रहा है, जो आवाज मेरे तरफ आ रही है, और हम जो सुनेंगे वो है f डबल डैश। तो अब की बार सोर्स रुका हुआ है, तो ये फॉर्मूला। अब हम उसके तरफ जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही होगी तो v प्लस वी नॉट होगा, और v नॉट क्या है? v कार है। तो मेरे को f डबल डैश भी निकल गया। अब f डैश जो मैंने निकाला था वो मैंने यहाँ पुट किया, तो आंसर क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो जब भी गाड़ी आगे जाती है, तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी होती है f इंटू वी प्लस वी कार बाई v माइनस वी कार, और जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी वो ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है और ये ऑब्जर्वर द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर क्वेश्चन आएगा वो फ्रीक्वेंसी निकालिए जिस फ्रीक्वेंसी से दीवार में रिफ्लेक्शन आया है, वो ये फ्रीक्वेंसी है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सुना गया है। सही है ना? जल्दी से इसको कर लीजिए। इसको डेफिनेट नहीं आया क्या बेटा? एक बार और बताना क्या? पक्की बात है ना? नहीं आए तो बताना, कल एक बार और आके बता देंगे मॉर्निंग में, ठीक है? आप लेकिन इसको खुद से करना, सही है ना? अच्छा, ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आप इस तरीके से खुद से करना। ऐसा नहीं है कि बेल बज गया तो जल्दी जल्दी खत्म करके नीचे निकलता है।